अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तहहरा अहल बैति नबिय्यिना मिन कुल्लि रिज्स व आताहुम मिन लदुन्हु फ़ज़लन कबीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ वस्सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। साहिब सदर ज़ीनत महफिल जिगर गोशा सुल्तानुल आरिफीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिब जूद व सखा हज़रत क़िबला पीर ज़ुनैरुल हसन साहब सरवरी क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह ताला सेहत व आफ़ियत के साथ आपका साया ता देर सलामत रखे। यज़मान आमद पर और इस इदारे में तशरीफ़ लाने पर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अहलन सहलन मरहबा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के जो अहबाब, बिलखुसूस जनाब मोहतरम आदम जी सुल्तानी साहब, हाफिज़ खलील सुल्तानी साहब, बाबर सुल्तानी साहब, इनके दीगर जो भी अहबाब जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को तरतीब दिया, इसका इंतज़ाम व अहतमाम किया। अल्लाह ताला इस आस्ताने के फैज़ से माला माल फरमाए। जितने अहबाब भी इस सर्दी के मौसम में कुर्ब जवार से या दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला कदम कदम के बदले हज़ारों रहमतें और बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर भी उलमाए किराम कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं और पिंडाल में भी इदारा के तलबा और दीगर असातिज़ा भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सिर्फ हाज़री मकसूद है, सिर्फ एक दो बातें अर्ज़ करके फिर इंशाअल्लाह हम सब मिल के हज़रत साहब का ईमान अफरोज़ खिताब सुनते हैं। और माशाअल्लाह ये हमारे क़ारी मोहम्मद नबी साहब बाबा फ़रीद चैनल वाले ये भी हर जगह अपनी हाज़री यकीनी बनाते हैं। और माशाअल्लाह ये बाबा फ़रीद चैनल एक अरसा से दीन मतीन की ये खिदमत कर रहे हैं। बड़े बड़े उलमा, मशाइख़, कुर्रा और नातख़्वां हज़रात उनका कलाम और उलमाए किराम के बयानात सुनने का मौका फ़राहम करते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनको मज़ीद कामयाबी और तरक्की अता फ़रमाए और इनकी जुमला खिदमात को अल्लाह कबूल फरमाए। दोस्तान मोहतरम, आज का दिन हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफ़ा अव्वल, खलीफ़ा बरहक़, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तक़ीन, जानशीन मुस्तफ़ा, यारे गार वल मज़ार हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका विसाल पाक का दिन है। आज का दिन 22 जुमादुल उखरा की तारीख़ है। तो मैं इस हवाले से बड़े इख्तिसार के साथ एक दो बातें ही अर्ज़ करता हूँ। याद रखिएगा, मकाम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद मौला कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा की जामिया मस्जिद में मिंबर पे बैठ के मौला अली ने ऐलान फरमाया,
आप फरमाते हैं खैरुन नासी बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अना। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं कि नबियों के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर है रज़ियल्लाहु ताला। फरमाया कि फिर उमर है, फिर उस्मान है, फरमाया सुम्मा आना, फिर मैं हूं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मौला कायनात का फरमान है। और याद रखिएगा, मैं एक रिवायत आपको और सुनाता हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। फरमाते एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम आका करीम की बारगाह में आए। इतनी देर में हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ला रहे थे। गौर करना, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की सरकार उमर आ रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं आका उमर आ रहे हैं। तेरे और मेरे आका ने फरमाया जिब्रील क्या मेरा उमर आसमान वाले भी इसको जानते हैं, आसमान वाले भी इसको पहचानते हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कसम खा के कहा कि उस जात की कसम जिसने आपको नबी बरहक बना के भेजा है। अर्ज करते हुजूर दुनिया की बनिस्बत उमर आसमानों पे ज्यादा मशहूर है। दुनिया की बनिस्बत उमर आसमानों पे ज्यादा मशहूर है। सरकार फरमाते हैं जिब्रील मुझे मेरे उमर के फजाइल सुनाओ, मुझे मेरी उमर की शान सुनाओ। अब तवज्जो करना, जिब्रील अलैहिस्सलाम मकाम सिद्दीक़ अकबर आप मुलाजा फरमाएं। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लेकर यानी 1000 साल भी अगर मैं फारूक आजम के फजाइल और उनकी शान बयान करता रहूं तो फिर भी खत्म ना हो, फिर भी पूरी ना हो। 1000 साल भी मैं उमर की शान बयान करूं तो मुकम्मल ना हो। तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, ए अबू बकर सारी जिंदगी की मेरी नेकियां ले ले और एक रात वाली नेकी मुझे दे दे। सारी जिंदगी की नेकियां ले ले और एक रात वाली नेकी मुझे दे दे। और आप कहा करते थे कि मैं कुछ ना होता, फरमाया मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं सिद्दीक़ अकबर के सीने का एक बाल होता, मैं सिद्दीक़ अकबर के सीने का एक बाल होता। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने ये कहा और जिनके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि 1000 साल भी मैं उम्र की शान बयान करूं तो मुकम्मल ना हो, तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर शान सिद्दीक़ अकबर का आलम क्या होगा, फिर आपके मकाम और मर्तबे की जनाब अजमत का आलम जो है वो क्या होगा। आइए मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूं। बहुत सारी किताबों का हवाला तबरानी शरीफ में, बहकी शरीफ में और इमाम इब्न कसीर ने इसको लिखा कि मेराज वाली रात जब हमारे नबी आसमानों पे तशरीफ ले गए। दोस्तों तवज्जो करना, सरकार फरमाते हैं हर आसमान पे मैंने अपने नाम के साथ अबू बकर का नाम लिखा देखा। हर आसमान पे फरमाया मेरे नाम के साथ अबू बकर का नाम लिखा था। हुजूर फरमाते जब मैं अर्श पर पहुंचा फरमाया अर्श पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। बोलिए नीचे क्या लिखा था? अबू बकर सिद्दीक। सरकार फरमाते हैं ये अर्श पे लिखा था। और इन्हीं 3 किताबों का हवाला है जो मैंने दिया, क्योंकि बाद दफा आदमी जब कोई ऐसी बात सुनता है तो कहते हैं आज तक तो सुनी नहीं, ये पता नहीं कहां से आ गई। इन्हीं 3 किताबों का हवाला है। हजरत जुबैर कहते हैं कि जब मैं मक्का से दिमश्क आया, बड़ी काबिल तवज्जो बात है, कहते हैं जब मैं दिमश्क आया, दिमश्क के लोगों ने कहा आप मक्का से आए हैं, नबी उम्मी का ज़हूर हो गया, नबी उम्मी तशरीफ ले आए। हजरत जुबैर कहते हैं मैंने कहा बात तो बताओ, बात क्या है? कहते हैं वो मुझे एक कमरे में ले गए। अब गौर करना, कहते हैं वहां कमरे में दीवार पे तस्वीरें लगी थी और मैं आपको बताता चलूं शायद आपके इल्म में ये बात ना हो कि पहली जो किताबें नाजिल हुई, पहली किताबें, उनमें
दीगर अंबिया के साथ हमारे नबी की तस्वीर भी मौजूद थी। बोलिए, हमारे नबी की तस्वीर भी दीगर अंबिया के साथ मौजूद थी। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से आपको जमीन पे उतारा गया था ना, तो तमाम अंबियाए किराम की तस्वीर भी आपके साथ आई थी। अब हजरत जुबैर क्या कहते हैं, दीवार पे तस्वीरें लगी थी। दिमश्क के लोगों ने कहा तुम मक्का से आए हो, इनमें देखो वो नबी जो मक्का में आए हैं उनकी तस्वीर है, उनकी तस्वीर यहां मौजूद है। हजरत जुबैर कहते मैंने एक एक तस्वीर को देखा, लेकिन मुझे सरकार की तस्वीर नजर नहीं आई। मैंने कहा इनमें तो नहीं है। कहते वो मुझे दूसरे कमरे में ले गए। फरमाते जैसे ही मैं दूसरे कमरे के दरवाजे पे पहुंचा, वहां भी बहुत सारी तस्वीरें लगी थी, लेकिन सबसे बड़ी नुमाया तस्वीर हमारे नबी की थी। बोलिए, सबसे बड़ी नुमाया तस्वीर कहते हैं हमारे नबी की थी। हजरत जुबैर कहते मैं तो देखते ही पहचान गया कि ये तो हमारे आका की तस्वीर है। लेकिन कहते फिर भी मैंने उन लोगों से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी किताबों की रोशनी में तुम यहां किसकी बात करते हो। उन्होंने आका करीम की बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा कि हम इस हस्ती की बात करते हैं। हजरत जुबैर ने कहा तुमने बिल्कुल सही पहचाना है, इस नबी ने इनका ज़हूर हो गया, नबूवत का ऐलान कर दिया, मक्के में बहुत सारे लोग उन पर ईमान ले आए हैं, ये वही नबी है। लेकिन जो बात जहां तक मैं आपको लेके आया हूं, जो बताना चाहता हूं, हजरत जुबैर कहते हैं ये हमारे नबी की जो तस्वीर, जो उन्होंने इशारा किया, मैंने तो पहचान ही लिया, बताया यही वो नबी है। कहते हैं उसी तस्वीर में नीचे एक आदमी सरकार के कदमों पे हाथ रख के बैठा है। आका करीम के कदमों पे एक बंदा हाथ रख के बैठा है। चुकते कहते हैं भी चेहरा चूंकि नीचे की तरफ था, मैं पहचान ना सका। मैंने उन लोगों से कहा तुम मुझे बताओ कि ये बंदा जो नबी के पांव पे हाथ रख के बैठा है, ये कौन है। उन्होंने कहा हमारी किताबों की रोशनी में इस बंदे का नाम अबू बकर सिद्दीक है। बोलिए, इस बंदे का नाम अबू बकर सिद्दीक है। कहा ये सबसे पहले उस नबी पर ईमान लाएगा और उसकी जिंदगी में उनका वजीर बनेगा और उनके विसाल के बाद उनका खलीफा बनेगा। नतीजा क्या निकला कि जहां कलमे कुदरत ने अपने महबूब की तस्वीर को खींचा, वहां साथ यारे गार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी तस्वीर को भी खींचा। और यह भी पता चला कि जहां पहली किताबों में हमारे नबी का जिक्र मौजूद था, वहां साथ सिद्दीक अकबर का तज़किरा भी मौजूद था। और अब आप वो जरा रिवायत पढ़ें जिसको इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में लिखा। फरमाते एक दिन आका करीम ने अंगूठी दी, फरमाया अबू बकर जाओ इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के लाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के ले आओ। हजरत सिद्दीक अकबर गए, नक्काश से कहा इस पे लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने लिख दिया, अंगूठी लाए, आका करीम की बारगाह में पेश की। सरकार ने देखा, लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नीचे लिखा था अबू बकर सिद्दीक। बोलो नीचे क्या लिखा था, अबू बकर सिद्दीक। आका करीम ने फरमाया अबू बकर मैंने तो तुझे कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के लाओ, तुमने मुहम्मद रसूलुल्लाह भी और अपना नाम भी हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मुहम्मद रसूलुल्लाह तो मैंने लिखवाया है। मेरी मोहब्बत ने यह गवारा नहीं किया कि मैं आपके नाम को रब के नाम से जुदा करूं। जहां भी मैंने देखा रब का नाम है, आपका नाम है, रब का जिक्र है, आपका जिक्र है, तो मेरी अकीदत ने, मोहब्बत ने, इश्क ने यह गवारा नहीं किया, पसंद नहीं किया कि मैं आपके नाम को रब के नाम से जुदा करूं। मुहम्मद रसूलुल्लाह तो मैंने लिखवाया है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का मुझे पता नहीं, ये मैंने नहीं लिखवाया। इतनी देर में जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। बोलिए कौन आ गए? आप तो ऐसे घबरा गए हैं भी जैसे इजराइल आ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं और फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप तो सब निस्बत वाले हैं और निस्बत भी माशाल्लाह बड़ी ऊंची निस्बत है आप लोगों की।
तो इस निस्बत पे फख्र किया करें। घबराएं तो वो ना कि जिनका कोई वाली वारिस ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो वाली वारिस मौजूद है। जरा ऊंचा कहिए ना सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, आका करीम की बारगाह में आके रब का सलाम दिया और रब का पैगाम दिया कि अबू बकर की मोहब्बत ने यह गवारा नहीं किया कि आपके नाम को मेरे नाम से जुदा करे। रब फरमाते मैंने ये पसंद नहीं किया कि अबू बकर के नाम को आपके नाम से अलग करूं। अल्लाह फरमाता है अबू बकर सिद्दीक मैंने लिखा। दोस्तान मोहतरम, सारी जिंदगी आपने अपनी जान, अपना माल, हर चीज अपने नबी के कदमों पे कुर्बान की। और मैं आखिरी हदीस अर्ज करके बिल्कुल बात को खत्म कर रहा हूं, जो अदब का हमें सबक दिया है। ये अदब जो है बहुत जरूरी है। अगर अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अदब है तो सब कुछ है। आज ये अदब खत्म होता जा रहा है। आज जनाब दीन के नाम पर और जनाब मुख्तलिफ हवालों से हम जनाब बड़े बड़े आस्थानों को, बड़े बड़े मशाइख को जनाब पता नहीं क्या कुछ लोग कह रहे हैं। तवज्जो करना, उनका मुहासबा भी जरूरी है। अदब का दामन ना छोड़िए। अगर आपने अदब का दामन पकड़े रखा तो यहां भी कामयाबी है, आगे भी कामयाबी है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जो हमें अदब का पैगाम दिया है और अदब का जो दर्स दिया है, तवज्जो करना, बुखारी शरीफ की बड़ी मशहूर हदीस है। हमारे नबी किसी कबीले का झगड़ा खत्म कराने के लिए तशरीफ ले गए। नमाज का वक्त हुआ, हजरत बिलाल ने अजान दी। जब जमात का वक्त हुआ तो कहा अबू बकर आप आ जाएं, सरकार तो है नहीं, आप नमाज पढ़ा दें। हजरत सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पे आ गए। ये तो था ना हुजूर नहीं थे, लेकिन बुखारी में ही है कि आका करीम ने अपनी ज़ाहरी हयात में हुक्म दिया मुरू अबू बकर फलयुसल्लि बिन्नास। तो आपने सरकार के हुक्म से 17 नमाजें पढ़ाई हैं। 17 नमाजें आका करीम की हयात ज़ाहरी में, जब हुजूर बीमार थे, अलील थे, हुजरा मुबारक में थे, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई। तमाम सहाबा, हजरत फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, तमाम सहाबा, अहले बैत, सब ने आपको अपना इमाम माना, इमाम तस्लीम किया, आपके पीछे नमाज पढ़ी। तवज्जो करना, इस हदीस में है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर आ गए मुसल्ला इमामत पे। सरकार तो थे नहीं, आपने नमाज शुरू की, हुजूर आ गए। नमाज शुरू की, सरकार आ गए। अब ये कोई किस्सा कहानी मैं नहीं आपको सुना रहा, बुखारी शरीफ की हदीस है। आका करीम सफों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सफों को चीरते हुए आगे आ रहे हैं। बुखारी शरीफ है, सहाब थे, सहाबा किराम थे, हालत क़याम में उन्होंने हाथों पे हाथ मारे, हाथ ताली बजाई। क्यों? कि सिद्दीक़ अकबर को पता चल जाए कि सरकार आ गई। नमाज में हाथों पे हाथ मारे, ताली बजाई, आवाज पैदा की। हजरत सिद्दीक़ अकबर को पता चल गया कि हुजूर आ गए। इधर सरकार पहली सफ में आ गए, हुजूर पहली सफ में आ गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर को भी पता चल गया। आप मुसल्ला इमामत से पीछे आने लगे, नमाज की हालत में मुसल्ला इमामत से पीछे आने लगे। हुजूर आगे पहली सफ में। अब गौर करना, आका करीम ने फरमाया अबू बकर अपनी जगह पे कायम रह और नमाज पढ़ा। ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया अबू बकर अपनी जगह पे कायम रह और नमाज पढ़ा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नमाज के अंदर रब का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे नबी ने मुझे इस काबिल समझा। शुक्र अदा किया, फिर पीछे आ गया। बोलो, फिर पीछे आ गए। सरकार आगे बढ़ गए, हुजूर ने नमाज पढ़ा दी। जब नमाज हो गई तो आका करीम ने फरमाया अबू बकर जब मैंने तुझे कह दिया था कि अपनी जगह पे कायम रहे और नमाज पढ़ा और तू पीछे आ गया, सुनिए क्या कहते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर की क्या मजाल कि आप मेरी पुश्त के पीछे खड़े हों और मैं आपके आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाता रहूं। हुजूर आप मेरे पीछे खड़े हो और मैं आपके आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाता रहूं। हुजूर ये हो नहीं सकता। और दोस्ताने मोहतरम, जब खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका विसाल पाक हुआ, जनाजा लाया गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ए अली, तुम्हारी अहलिया है, तुम्हारा हक बनता है कि तुम जनाजा पढ़ाओ।
खातून जन्नत का जनाजा तुम पढ़ाओ। मौला कायनात मौला अली ने अर्ज की, ए अबू बकर, मैंने अपने कानों से सुना, सरकार ने फरमाया जिस कौम में अबू बकर मौजूद हों किसी को ये मजाल नहीं है कि वो मुसल्ला इमामत पे आए। मौला अली ने ये कहा कि जब मैंने सरकार से ये सुना है तो मैं मुसल्ले पे नहीं आ सकता। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप इमामुल मुत्तकीन हैं, ये आपका हक है। नबी ने आपको अपनी जिंदगी में अपने मुसल्ले पे खड़ा किया था, अब भी आप जनाजा पढ़ाएंगे। तो दोस्तान मोहतरम, खातून जन्नत का जनाजा हजरत सदीक अकबर ने पढ़ाया। अल्लाह ताला मुझे आप तमाम अहबाब को ये 2-3 झलकियाँ सिर्फ मैंने अर्ज़ की है, आपकी तालीमात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आपके इश्क़ रसूल में से एक ज़र्रा अगर अल्लाह हमें भी अता कर देगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं एक बार फिर किबला को खुश आमदीद कहता हूँ। आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई, हमारे इस शहर के लिए और इस इलाके के लिए टाइम दिया। अल्लाह ताला आपके बुजुर्गों का साया भी सलामत रखे। अल्लाह आप भी जिस तरीके से आप पूरी दुनिया में दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं और इस्लाम के डंके बजा रहे हैं, अल्लाह इसमें और बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।